आज इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का लोकसभा चुनाव के ऐलान किया गया। इसी के साथ हम खासकर महाराष्ट्र और मुंबई के लोकसभा चुनाव की तारीख क्या है उसको जानने के लिए हमारे साथ मैक्स महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक मनोज भोयर जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, तो सर महाराष्ट्र और मुंबई में लोकसभा की क्या तारीखें हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए कि पूरा मैक्स महाराष्ट्र ने ये तैयार किया है, ये इन्फोग्राफिक्स। इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो पहला चरण होगा 19 अप्रैल को शुरुआत होगी देश की, और देश की जब 19 अप्रैल को शुरुआत होगी तब महाराष्ट्र में भी रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में ये होगा। अब देखिएगा, ये है पूर्व विदर्भ का इलाका, और दूसरा चरण है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम। इसमें दूसरा चरण पश्चिम विदर्भ का है, वेस्टर्न विदर्भ। ये दो हिस्से विदर्भ के बारे में जाने जाते हैं, एक का नागपुर, एक का अमरावती। और बाद में उसी दिन में 26 अप्रैल को हिंगोली, नांदेड़, परभणी, ये मराठवाड़ा के इलाके जो सट के हैं विदर्भ को। तीसरे चरण में रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हातकणंगले, मतलब कोकण की कुछ सीटें हैं, और दूसरी ओर पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें जिसमें बारामती है, सोलापुर है और मराठवाड़ा भी है, उस्मानाबाद और लातूर। और ये बड़े दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव में मैदान में हमेशा उतारे जाते हैं या उतरते और चुनाव जीत के भी आते हैं। चौथा चरण है नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावड़, पुणे। इसमें भी आपने देखा होगा तो पश्चिम महाराष्ट्र भी है, साथ में उत्तर महाराष्ट्र भी है, खानदेश जिसको कहा जाता है, जलगांव, और मराठवाड़ा भी है, औरंगाबाद। और ये पश्चिम महाराष्ट्र का एक दूसरा इलाका मावल और पुणे भी आता है। पांचवें चरण में तमाम मुंबई के 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान होने वाला है, वोटिंग। और इसके अलावे केवल मुंबई नहीं, तो मुंबई के जो सटे हुए इलाके हैं जैसे ठाणे है, कल्याण है, पालघर, भिवंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नासिक सबसे इम्पोर्टेंट जो उत्तर महाराष्ट्र का इलाका है। और इसमें दिंडोरी भी, दिंडोरी में जहाँ से भारती पवार चुनाव जीत कर आई थी, केंद्रीय राज्य मंत्री रही है, और धुले। अब सवाल सबसे बड़ा है कि बड़ी तपती धूप होगी जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, और ऐसे इसमें पालघर और नंदुरबार से, जहाँ आपने देखा होगा यहाँ एक पालघर है जिसमें 20 मई में मतदान होगा, वोटिंग होगा, और दूसरी ओर 13 मई को नंदुरबार, जलगांव जो आखिरी चरण रखा गया। तो ऐसा आरोप लगाया गया विपक्षियों ने कि जहाँ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वहीं वाला चुनाव जो पहले रखना चाहिए था वो बाद में रखा गया। तो वो जानबूझकर रखा गया, ये आरोप किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनंजय शिंदे ने। लेकिन उसको जवाब भी दिया मधु चौहान साहब ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो मैक्स महाराष्ट्र के चर्चा में अधिकृत बयान के तौर पर आप उसको काउंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, 2 केवल सीटें अगर हार भी जाती है बीजेपी तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में उनकी सांसद चुन के आएंगे। तो जानबूझ के नहीं किया गया। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने चुनाव का प्रबंधन करती है उसी तरीके से वो किया गया। सर, लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो क्या जो 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो 7 फेज में मतलब महाराष्ट्र की जो लोकसभा की सीटें वो कवर होंगी सर? मतलब जी हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मुंबई 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होंगे। जी, मैं समझ गया। तो 5 चरण महाराष्ट्र के रहेंगे जी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पांचों चरणों में 19 अप्रैल से लेके 20 मई, हालांकि आपने देखा होगा कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, मतगणना होगी, काउंटिंग होगा, और तब जो उम्मीदवार खड़े हैं अलग अलग पार्टियों के, अब तो चित्र स्पष्ट नहीं है राजनीति का, चुनाव का मतलब उम्मीदवारों का। केवल 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, बाकी 28 सीटों पर अभी भी महायुति के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, जिसमें शिंदे गुट है शिवसेना का, और अजित पवार राष्ट्रवादी गुट, और महाविकास आघाड़ी का एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। अब जो प्रत्याशी 20 सीटों पर घोषित हुए उसमें नितिन गडकरी नागपुर का नाम है। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में जब चर्चा की थी तब इस बात को भी हमने उठाया था कि नितिन गडकरी को पहले जो चरण में जो बीजेपी ने 195 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा जी थे, तो इतने बड़े नेता, राजनाथ सिंह भी थे, संरक्षण मंत्री,
तो ऐसे इसमें नितिन गडकरी का नाम क्यों नहीं था? तो उसमें दूसरे लिस्ट में जब 20 प्रत्याशियों की सूची जाहिर की बीजेपी ने, तो उसमें नितिन गडकरी नागपुर का नाम था। बिल्कुल उसको तो काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि लोकसभा में बीड से पंकजा मुंडे को, सुधीर मुनगंटीवार जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनको अभी भी मंत्री है महाराष्ट्र के, उनको चंद्रपुर लोकसभा से उन्होंने खड़ा कर दिया। हालांकि लोकसभा में जाने के लिए बड़े नेता इच्छुक नहीं हैं, जो मंत्री है महाराष्ट्र की विधानसभा में विधायक है। ये स्थिति महाविकास आघाड़ी के बारे में भी आपको दिखेगी जब आपको पता चलेगा कि उनके भी नाम घोषित हुए हैं। हालांकि जो जिनका नाम कहीं विधानसभा के चुनाव में भी नहीं आ सकता और लोकसभा के चुनाव में भी नहीं आ सकता, और उनको जबरन खड़ा कर दिया जा रहा है कि जाएगा कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं महाविकास आघाड़ी के पास में, तो फिर वो लोकसभा के लिए इच्छुक रहते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट कि कहीं विधानसभा में नहीं तो कम से कम लोकसभा में खड़ा किया जाए। अब अगर मोटा मोटी आप अगर देखोगे तो जो आंकड़ों पर नज़र डाली जा सकती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब इस देश में 96.88 करोड़ ये मतदार है, वोटर्स है, और उसमें 49.72 ये पुरुष मतदार है और 47.15 ये महिला मतदार है। और 12 राज्य ऐसे हैं आसमान की जिसमें 12 राज्यों में जो नए वोटर्स है वो पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब और युवा उनकी संख्या भी 19 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जो चुनाव आयोग के आंकड़े है 19 करोड़ 74 लाख। और इसमें यंग वोटर्स काफ़ी है, मतलब यंग वोटर्स, महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश इसके पहले भी बीजेपी ने की भी जा रही है और प्रचार जब शुरू होगा तब किया जाएगा। लेकिन जब भी स्कीम्स या योजनाएं जाहिर हुई तो उनको आकर्षित कर लेने वाले या उनको जोड़ने वाले कई सारे योजना आपको दिखाई देती है। और बाकी तो बड़े मुस्तैदी के साथ में चुनाव आयोग तैयार है। भारत का ये लोकशाही का बड़ा एक जलसा है, उत्सव है, और ऐसे इसमें उन्होंने कहा कि हम दमखम के साथ में इस चुनाव को की नैया पार करने के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ में तैयार है। हज़ारों उनके कर्मचारी लगे हुए हैं और बड़े बड़े आंकड़े उन्होंने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें तो एक अलग मज़ा है। भारत के लोकतंत्र पर जिनका विश्वास है वो तो यही चाहते कि चुनाव इस तरीके से ही किए जाने चाहिए। ये बेसिकली चुनाव की जो आचार संहिता उसका ठीक से पालन हो जाना चाहिए। मसल पावर्स, मनी पावर का इस्तेमाल रोकने के लिए भी उन्होंने कुछ उपाय योजे। जी, धन्यवाद सर। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे मैक्स महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक मनोज भोयर जी, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बड़े ही सरल शब्दों में बता रहे थे कि कितने फेसेस में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।